अब प्रथम अध्याय में सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न पूछे हैं और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत में विस्तार पूर्वक सूत जी महाराज ने दिया है। पहला प्रश्न है कि प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो। लोगों की बुद्धि और भाग्य बहुत मंद हैं, ऐसे मंद भागी मंद बुद्धि प्राणियों का कैसे कल्याण होगा इस कलिकाल में। दूसरा प्रश्न यह है कि शास्त्र हमारे बहुत हैं, पढ़ने का समझने का समय नहीं और ना इतना विवेक, इसलिए सभी शास्त्रों का सार क्या है वो कृपा करके समझाएं। तीसरा प्रश्न यह है कि भगवान अवतार क्यों लेते हैं। जिनके संकल्प से संसार बन जाता है, जिनकी वक्र भ्रकुटी से प्रलय हो जाता है, उस परमात्मा को संसार में स्वयं आने की क्या आवश्यकता पड़ती है। भ्रकुटी विलास सृष्टि लय होई, वो तो सर्व समर्थ हैं, फिर भगवान अवतार क्यों लेते हैं। और चौथा प्रश्न यह है कि यदि अवतार लिए तो किस किस अवतार में क्या क्या लीला की है। पांचवा प्रश्न यह है कि अवतार लिए तो कितने लिए, क्योंकि आए दिन भारत में नए नए कोई भगवान पैदा हो जाते हैं। 2-4 साल में एक नया मॉडल तैयार हो जाता है भगवान का, और लोगों को न जाने कैसा स्वाद बन गया कि जितने पुराने बोले वो तो पुराने पड़ गए, अब नया देखो। चाहे शंकराचार्य भगवान स्वयं क्यों ना समझाएं, परंतु जिनकी बुद्धि में बैठ जाता है वो बैठ जाता है। तो नए नए भगवान आए दिन आ रहे हैं, इसलिए कृपा करके बताइए भगवान ने कितने अवतार लिए धरा पर। और छठवां प्रश्न हमारा यह है कि जब भगवान अपनी लीला स्मरण करके अंतर्धान हो जाते हैं तो फिर ये धर्म किसकी शरण में जाता है। ये 6 प्रश्न है। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवताराश्च धर्मः कम शरणं गतः। इन प्रश्नों को सुनकर के सूत जी बड़े प्रसन्न हो गए और बोले, महात्माओं आप सबने लोक मंगल की भावना से प्रश्न बड़े सुंदर किए हैं। बहुत से विद्वान संत जानबूझ करके अज्ञानी बन करके प्रश्न भी करते हैं ताकि अज्ञानी जीवों को मार्गदर्शन मिले। उनको स्वयं उनके पास तो ज्ञान होता है पर अज्ञानी बन के भी पूछते हैं। जैसे भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य जी से पूछा कि राम जी कौन है। राम कवन में पूछूं तो ही, और दिन रात राम राम जप रहे हैं, और दिन रात भजन करने वाले तीर्थराज प्रयाग में बैठे भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं ये राम कौन है महाराज बताओ। तो क्या जानते नहीं कि दिन रात भजन कर रहे हो तुम और पूछ रहे हो राम कौन है। वो जानते हैं कलयुग के प्राणी प्रश्न करेंगे कि वो राम तत्व कौन है। एक तो दशरथ जी के बेटा थे, उनकी जानकी जी का हरण रावण ने किया, उन्होंने रावण को मार दिया, बात खत्म हो गई, आपसी लड़ाई। तो जो राम नाम जपे जा रहे हैं वो वही वाले राम है कि कोई दूसरे वाले राम है। तो कलयुग में ऐसे कुतर्की बहुत होंगे, इसलिए महात्मा ने पहले ही प्रश्न कर दिया राम कवन में पूछूं तो ही। तब याज्ञवल्क्य जी मुस्कुरा के बोले, हम तुम्हारी चतुराई जान गए कि तुम सब राम तत्व के विषय में जानते हो, फिर भी कलयुग के प्राणियों को ध्यान में रख करके स्वयं अज्ञानी बन के पूछ रहे हो। तो ऐसे यहां पर सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब जानते हैं, फिर भी लोक मंगल की भावना से आपने बहुत सुंदर प्रश्न किए हैं। पर पहले अपने गुरु जी का हम ध्यान करें, फिर आपको जवाब देते हैं। तो 2 श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी का ध्यान किया सूत जी महाराज। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमतितितीर्षितान्तमोघम् संसारिणां
करुणयाः पुराण गुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। इन दोनों श्लोकों में महामुनि सुखदेव जी का ध्यान है। कैसे हैं सुखदेव जी? यम प्रव्रजंतम, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, सन्यासी बन करके विरक्त हो करके चल दिए। द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज पुत्र के विरह में व्याकुल हो करके पुत्र पुत्र पुकारते हुए जिनके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, जंगल में जोर से आवाज लगा रहे हैं, बेटा। इतनी जोर से पुकारते हैं कि वृक्षों से टकरा करके पूरे जंगल में आवाज गूंज जाती है, बेटा बेटा बेटा। तरवो भिनेदु, तरु वृक्ष भी जिनके वचनों का अभिनय करते हुए पुत्र पुत्र पुकार रहे हैं। ऐसे सर्वभूत हृदय व्यासनंदन सुखदेव जी के चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, जिन सुखदेव जी ने समस्त श्रुतियों का सार निकाल करके श्रीमद् भागवत के रूप में ऐसा एक अध्यात्म का दीपक जलाया कि जो भी अध्यात्म पथ पर भटक रहे थे, लोगों को रास्ता नहीं सूझ रहा था हम किधर जाएं, उन पथिकों के लिए अध्यात्म का दीपक जला करके पथ प्रदर्शन कराया। ऐसे जगत गुरु व्यासनंदन भगवान सुखदेव मुनि के पाद पद्मों में बारंबार प्रणाम है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, मनुष्य का जीवन जो मिला है वो केवल खाने पीने कमाने और सोने के लिए नहीं है। तो फिर मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। मानव शरीर मिला है तत्व को जानने के लिए, तत्व के प्रति जिज्ञासु बनो। बोले तत्व क्या चीज है हमारे? बोले बदंती तत्त्वविदः तत्त्वं यद ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। तत्व एक ही है, पर निर्गुण निराकार रूप में उसको ब्रह्म कहते हैं, सगुण निराकार रूप में उसे परमात्मा कहते हैं, और सगुण साकार रूप में उसी तत्व को भगवान कहते हैं। ज्ञानी उसे ब्रह्म कहेंगे, योगी उसे परमात्मा कहेंगे, भक्त उसी को भगवान कहेंगे। तत्व एक ही है। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। देखो, पानी को फ्रिज में रख दिया, बर्फ बन गया, बर्फ को निकाल के रख दिया, थोड़ी देर में वही बर्फ पानी बन गई। तो पानी और बर्फ वस्तु तो एक ही है, पर फिर भी नाम भी अलग हैं, काम अलग हैं और उपयोग भी अलग अलग है। आप पानी को पकड़ नहीं पाओगे पर बर्फ पकड़ में आ जाएगी। तो निर्गुण निराकार जल पकड़ में ना आवे, पर सगुण साकार बर्फ तो पकड़ में आती है ना। ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता, पर वो सगुण साकार कृष्ण बन के आए तो मैया यशोदा के उखल में बंध गए और गोपियों के सारों पर नाचने लग गए। जबकि सब ही नचावत राम गोसाई, वो तो सारे जगत को नचाता है, परंतु भक्तों के वशीभूत होकर के भगवान स्वयं नाचने भी लगते हैं। तो इसलिए सबका अपना अपना स्वाद है। किसी को निर्गुण निराकार में स्वाद आता है, किसी को सगुण साकार में स्वाद आता है, जिसको जिसमें स्वाद आवे। हमारे यहाँ प्रतिबंध जबरदस्ती किसी के साथ नहीं की गई, क्योंकि हमारे यहाँ तो 56 भोग का भंडारा चलता है, जिसको जिस मिठाई में स्वाद आवे। किसी को जब कोई उपलब्धि होती है, सफलता मिलती है, तो कहते हैं अच्छा इसी बात पर मिठाई खिलाओ। अब मिठाई की दुकान पर चले गए, मिठाई खिलाओ, कहते हैं कहा मिठाई खिलाओ। अब कोई कह रहा हम तो रबड़ी खाएंगे, कोई कहता हम जलेबी खाएंगे, कोई कहता हम बर्फी खाएंगे, रसगुल्ला खाएंगे। अब है तो सब मिठाई ही, और मिठाई की ही दुकान है, मुंह सबका मीठा होगा उससे। पर मिठाई मिठाई में भी कितने अंतर हो गए। कोई रसगुल्ला की प्रशंसा कर रहा है, कोई जलेबी की, है तो सब मिठाई। तो अखिलम मधुरम, भगवान वो परम तत्व तो मधुर है ही। अब तुम्हें उस मधुरता में किस रूप में स्वाद आ रहा है? किसी को राम जी की माधुर्यता में स्वाद आता है, किसी को कन्हैया की नटखटपने में स्वाद आता है, किसी को भोले भंडारी
भगवान शंकर में स्वाद आता है, किसी को भवानी माता के रूप में स्वाद आता है। मुख्य रूप से पंच देव हैं। ब्रह्मा, जिसको हम हिरण्यगर्भ भी कहते हैं, सूर्य भी कह सकते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शक्ति और गणेश, ये 5 तत्व रूप से है। पंचदेव प्रमुख हैं, बाकी सब उनके ही रूप प्रत्यंतर हैं। बाकी मुख्य 5 हैं। जैसे हाथ के 5 अंगुलियां हैं, बाकी हाथ तो एक ही है, एक ही हाथ की 5 अंगुली हैं। नाम अलग अलग है, अंगूठा है, तर्जनी है, मध्यमा है, अनामिका है, कनिष्ठा है। नाम भी अलग अलग हो गए, परंतु एक ही हाथ की 5 अंगुली हैं। ऐसे ही तत्व एक ही है, पर वो 5 रूपों में अभिव्यक्त है। आपको जिस रूप में स्वाद आएगा, आप उसका आनंद लीजिए, विरोध किसी से न कीजिए। क्योंकि 56 भोग का भंडारा है, जिसमें स्वाद आवे प्रेम से पाओ, जबरदस्ती किसी को नहीं खिलाए। अब जिनके पास कोई दूसरा विकल्प ही नहीं होता दाल रोटी के अलावा, वो कहते हैं हमारी दाल रोटी खाना पड़ेगी, और गड़बड़ किया, उसके ऊपर कोई टीका टिप्पणी करी तो सर तन से जुदा हो जाएगा। बोलो राधे राधे। तो वो फिर कोई प्रश्न करना अलाउ नहीं करेंगे कि तुम्हें खाना है तो यही खाओ और इसके ऊपर कोई उंगली मत उठाओ। पर हमारे यहाँ जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। 56 भोग हैं, जिसको जिसमें स्वाद आवे प्रेम से पाओ, क्योंकि मिठाई सबकी एक ही है, मधुरता सब में है। तो इस प्रकार से बोले उस तत्व को जिस दिन आप जान लोगे तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। उस तत्व को जानते ही तुम्हारे हृदय की सारी ग्रंथियां खुल जाएंगी, संशय भ्रम जितने मन में हैं वो सब मिट जाएंगे। और क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, कर्माणि बहुवचन है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। और उस तत्व को जानते ही तुम्हारे सब प्रकार के कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। इसलिए मनुष्य जीवन में ही उसे जाना जा सकता है। पशु पक्षी आदि अन्य शरीरों में आप उस तत्व को नहीं जान पाओगे। उस तत्व को जानने के लिए केवल मनुष्य शरीर ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मनुष्य शरीर की बड़ी महिमा है। बड़े भाग्य मानुष तनु पावा। ये मनुष्य की जो योनि है बड़े भाग्य से मिलती है। और ये ऐसे समझो, ये भवन है, एक ही दरवाजा है आने जाने का। अब कोई अंधा आके बैठ गया, अब जब कथा में इतना मस्त हो गया कि कथा संपन्न होती सब लोग खिसकने लगे, उसको लगा मैं बाद में जाऊंगा भीड़ से बचने के लिए। जब सारी भीड़ चली गई, अकेला बचा, तब सोचा अब चला जाए, तो उसको तब तक दिग्भ्रम हो गया कि मैं दरवाजा किधर था। अब उसको समझ में ना आवे इधर जाऊं कि इधर जाऊं कि पीछे जाऊं। तब उसने को लगा कि ऐसे भटकने से अच्छा है कि दीवार पकड़ के चलो, दरवाजा जहां होगा मिल जाएगा। तो दीवार पकड़ के चल दिया। चलते चलते जैसे दरवाजे के निकट पहुंचा कि बाहर से थोड़ी हवा चली, और उसके शरीर में कुछ ऐसी बीमारी थी कि हवा लगते उसको खुजली लगती। तो हवा लगी और उसको खुजली मची सिर में, तो चलता भी गया खुजलाता भी गया, और 4 कदम चलती तो दरवाजा छूट गया। अब जब खुजलाने के चक्कर में दरवाजा छूटा, तो एक बार दरवाजा छूटा तो पूरा चक्कर उसे दोबारा ही लगाना है। और जब जब दरवाजे पे पहुंचता है तभी तब उसे खुजली परेशान करती है, और तभी वह बेचारा खुजलाने के चक्कर में छूट जाता है दरवाजा। यही स्थिति हम लोगों की है। ये संसार क्या है? भवाटवी का भवन। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, करते करते जन्म मरण के चक्कर में 84 लाख योनियों में हम भटके। और भटकते भटकते जब भगवान ने कबहु के कर करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही, भगवान को दया आ गई, बहुत भटक गया, चलो इसको दरवाजे पर पहुंचाएं। तो मनुष्य शरीर साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। अब मोक्ष माने अब इससे मुक्ति, भवन से बाहर भटकने से। पर जैसे दरवाजे पर पहुंचे तो जन्म जन्मांतर के अभ्यास का जो विषय सुख है, विषयों की जो खुजली है, वो हमको यहां पहुंच करके भी परेशान करती है। तो विषयों का अभ्यास है, तो सारा जीवन हम विषयों में ही लगे रहते हैं। मोक्ष के मार्ग पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता, और उन विषयों की आसक्ति में, उन विषयों की सुखद खुजली में
इसलिए खुजली को उपमा दी गई है विषयों से, क्योंकि खुजली है तो रोग, बीमारी यही है, परंतु है बड़ी प्यारी। खुजलाने में तो आनंद देती है, और ज्यादा खुजलाने के बाद पता चलता है कि हे भगवान अब दोबारा ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे, बाद में कष्ट होता है। उसी प्रकार ये विषय हैं, विषय में भोग में तो आनंद देते हैं पर परिणाम में बड़ा कष्ट देते हैं। रसगुल्ला खाने में बड़ा आनंद आया, खाते खाते चार जबरदस्ती खा गए स्वाद स्वाद में, अब बाद में पेट पकड़ के घूम रहे हैं, भाई बड़ा नुकसान कर रहा है, पेट खराब कर दिया। ये जितने विषय हैं इसी प्रकार समझिए। तो विषयों को, इसलिए विषयों की उपमा खुजली से, कंडूयवत, संस्कृत में खुजली को कहते हैं कंडूय। तो जन्मांतर का अभ्यास है विषय भोग का, इसलिए मनुष्य शरीर में भी हम उसी विषय भोग में इतने मस्त हो जाते हैं खुजलाने में कि मोक्ष के मार्ग को बाहर निकलना है हमें, वो बाहर निकलना ही भूल जाते हैं। और एक बार चूक गए तो फिर उस भवाटिवी के भवन में लगाओ चक्कर जन्म मरण के 84 के। इसलिए मनुष्य शरीर की जिम्मेवारी ज्यादा है। मानव शरीर मिला है तो दरवाजे पर आप पहुंच चुके हैं, अब आपको थोड़ा सा प्रयास करना है ताकि इस दरवाजे से बाहर निकल जाएं, और वो तभी संभव होगा जब खुजली के वेग को सहन कर लो। विषयों का जो लालसा है, जन्मांतर का अभ्यास, उसको सहन करना पड़ेगा है, और भगवत रस में प्रवेश करना पड़ेगा। वो किसी संत सदगुरु की कृपा से ही संभव होगा। तो किसी सदगुरु की कृपा से आप प्रयास करके इस मोक्ष के मार्ग से, इस दरवाजे से, मनुष्य शरीर से बाहर निकल जाएं, तब मानव जीवन आपका धन्य होगा। आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य। हम लोग दिन रात काम क्यों कर रहे हैं? बोले क्या करें, पापी पेट का सवाल है, करेंगे नहीं तो खाएंगे क्या? तो खाने के लिए ही तो कर्म कर रहे हैं। आहारार्थम कर्म कुर्यात मनुष्य, पेट के लिए कर्म कर रहा है। तो आहार क्यों कर रहे हैं? बोले आहारम कुर्यात प्राण संधारणार्थम। आहार इसलिए जरूर है क्योंकि बिना खाए हम जिंदा कैसे रहेंगे? प्राणों की रक्षा के लिए भोजन जरूरी है, इसलिए आहारम कुर्यात प्राण संधारणार्थम, प्राण रक्षा के लिए हमें आहार करना पड़ता है। प्रश्न उठता है तो फिर प्राणों की रक्षा करना क्यों चाहते हो? बोले प्राणः संधारया तत्व जिज्ञासनार्थम। प्राणों की रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि प्राण रहते इस शरीर से हमें तत्व का ज्ञान हो जाए, मरने से पहले हम तत्व को जान जाएं, इसलिए प्राणों की रक्षा जरूरी है। अच्छा, तत्व को जानना क्यों चाहते हो? बोले तत्वम जिज्ञासम ये न भूयो न जन्मः। तत्व को हम इसलिए जानना चाहते हैं कि उसको जानने के बाद हमारा आना जाना इस भवाटिवी से हमेशा के लिए छूट जाएगा। एक क्रम है। तत्व को जाने बिना जन्म मरण का यह खेल खत्म होने वाला नहीं है, और उस तत्व को केवल मनुष्य शरीर से ही जाना जा सकता है। गधा घोड़े कुत्ते बिल्ली बन करके आप नहीं जान पाओगे। पशु पक्षियों का पुरुषार्थ एक ही होता है, बस पेट भरना। चाहे वो पक्षु हो या पक्षी हो, निकलेगा, पेट भर गया तो तान दुपट्टा आराम से विश्राम करेगा, उससे ज्यादा उनका पुरुषार्थ नहीं होता। पर मन आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, ये चारों चीजें मनुष्य में और पशु में समान है। परंतु फिर मनुष्य की महिमा क्यों है? आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो ही तेसाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। मनुष्य की विशेषता केवल यह है, वो धर्म पर विचार करता है, कर्तव्य पर विचार करता है, तत्व का चिंतन करता है। इसी कारण मनुष्य श्रेष्ठ है। यदि वह चिंतन उसके जीवन से चला गया, केवल खाना पीना सोना ही जो पशु पक्षी करते हैं वही हमने किया, तो फिर तो मनुष्य शरीर पाना और न मिलना बेकार हो गया। धर्मेण हीना या ज्ञानेन हीना पशु भी समाना, वो मनुष्य फिर पशु तुल्य ही हो जाता है। नरह पशु पुच्छ विषाणहीन, केवल पूंछ नहीं है और सींग नहीं है,
बाकी वह नर पशु के ही समान हो जाता है। भगवान इसलिए बार बार अवतार लेकर के हमारे लिए सुलभ बनते हैं, और 24 अवतार प्रमुख रूप से भगवान ने लिए। उन 24 अवतारों का वर्णन किया। अब सौनक जी प्रश्न करते हैं कि भगवान, ये जो भागवत आप हमें सुना रहे हैं, पहले ये बताइए इसकी रचना किसने करी? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, द्वापर के अंतिम समय में कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी महाराज का अवतार हुआ। पराशर ऋषि के पुत्र जो त्रिकालज्ञ थे, उन्होंने जब भविष्य पर दृष्टि डाली व्यास जी ने, तो घोर कलयुग दिखाई पड़ा आता हुआ। तो विचार करने लगे, कलयुग के प्राणियों की बुद्धि भी मंद है और भाग्य भी मंद है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। किसी की बुद्धि मंद हो और भाग्य का धनी हो तो भाग्य के भरोसे चल जाएगा, और भाग्य मंद हो तो बुद्धि का धनी हो तो बुद्धि के बल पर चल जाएगा, और बुद्धि भाग्य दोनों मंद हो तब जीव का निर्वाह कैसे हो, ये विचार करने लगे व्यास जी। तो पहले व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग किए। पहले सिर्फ ऋग्वेद था, उसके 4 विभाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद विभाग करने से, वेदों का विस्तार करने से उनका नाम वेद व्यास पड़ा। वैसे नाम था द्वैपायन, श्री कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, पर वेद व्यास के नाम से जाने गए। पर वेदों की भाषा, जैसा भी आपने सुना, बहुत टेढ़ी मेढ़ी और जटिल है, लोग समझ नहीं पाएंगे। उसका सरलीकरण करते हुए पंचम वेद लिखा, जिसका नाम है महाभारत। महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, और संपूर्ण वेदों का सार निकाल करके महाभारत में व्यास जी ने रख दिया। और महाभारत में भी भगवत गीता के 700 श्लोकों में वेद उपनिषदों का दोहन करके दिया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। भगवत गीता क्या है? वेद उपनिषदों का सार, दूध निकाल। वेद उपनिषद क्या है? बोले गाय, गौ माता। वेदोपनिषदो गावो, ये गौ माता है। तो गाय का दोहन करना पड़ता है। दोहन किसने किया? दोग्धा गोपाल नंदन। हमारे नंद नंदन जो गोपाल हैं, उन्होंने वेद उपनिषदों का दोहन किया। वो दोग्धा हैं, दोहने वाले। तो गाय कब दूध देती है? जब बछड़ा मुंह मारे। तो बछड़ा किसको बनाया? बोले पार्थो वत्सः, अर्जुन को बछड़ा बना लिया। अर्जुन के भीतर मोह उत्पन्न करा के युद्ध के प्रारंभ में बछड़े का काम अर्जुन ने किया, तो गोविंद ने वेद उपनिषदों की गायों का दोहना चालू कर दिया। और दोहने से निकला क्या? बोले दुग्धम गीतामृतम महत। भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं, वो सारे वेद उपनिषदों की गायों का दूध है। पर इस दूध को पिएगा कौन? सुधीर भोक्ता। तो परम बुद्धिमान विवेकी जन हैं, वही भगवत गीता के इस दुग्ध को पान करते हैं और इससे अपना जीवन का उत्कर्ष बढ़ाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि आजकल शुद्ध दूध मिलता नहीं, मिलता है तो पीने वाले नहीं। आजकल दूधों, पहले लोग बच्चे कहते थे हमारा मलाई मार करके दो, मलाई खाते थे। अब मलाई हटा के दो, मुंह में आ जाए तो थूक देते हैं। तो अब न तो प्योर दूध रहा और न पीने वाले ही रहे। इसलिए ये भगवत गीतामृत जो है, ये भी प्योर दूध है, पचाने वाले नहीं है। गीता का प्रवचन होने लगे तो कम ही लोग होंगे जो उसको पचा पाएंगे, क्योंकि उसमें कथानक कुछ नहीं है, तत्व की समीक्षा है। सूत्रों के रूप से सब उपनिषदों का सार उसमें भरा हुआ है। परंतु इतना बड़ा महाभारत ग्रंथ लिख करके भी वेद व्यास जी के मन को संतोष नहीं मिला। तब पुराणों की रचना प्रारंभ कर 1-2 करके 17 पुराण लिख डाले, तब भी शांति नहीं। अभी भी व्यास जी का मन पूरी तरह प्रमुदित, प्रसन्न नहीं हुआ, तो सिर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करूं।
इतने में देवर्षि नारद जी आ गए। नारद जी ने व्यास जी को देखा तो टोका, अरे पाराशर जी महाराज बड़े परेशान दिखाई पड़ रहे हो, क्या बात हो गई? नारद जी ने पूछा, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। पराशरस्य पत्यम पुमान पाराशरः, पराशर ऋषि के पुत्र और गोत्रज जो हैं वो पाराशर कहलाते हैं। इसलिए वेदव्यास जी को पाराशर कहा कि आपके मुख पर ये खिन्नता का भाव क्यों है, प्रसन्नता क्यों नहीं है? कोई पूजा पाठ में, कोई धर्मानुष्ठान में व्यवधान है क्या? पहले ब्राह्मण यदि उदास हो गए तो लोग यही प्रश्न करते थे कि तुम्हारा कौन सा कर्मकांड छूट गया, क्योंकि ब्राह्मण तभी खिन्न होता था जब उसका कोई कर्म छूट जाए। संध्या वंदन नहीं कर पाया, अग्निहोत्र नहीं कर पाया, बलवैश्वदेव नहीं कर पाया, जो ब्राह्मणोचित कर्म है, कुछ भी छूट जाए तो ब्राह्मण का मन खिन्न हो जाता था। इसलिए पूछा, तुम्हारा धर्म कर्म सब ठीक चल रहा है? व्यास जी बोले, ना, धर्म कर्म में कोई बाधा नहीं है, सब ठीक है। तो फिर मुख पर प्रसन्नता क्यों नहीं है? व्यास जी बोले, ये मैं स्वयं नहीं समझ पा रहा कि मैं प्रसन्न क्यों नहीं। मन में प्रसन्नता नहीं है, अब कमी कहां है ये समझ में नहीं आ रहा। नारद जी बोले, तो हम बताते हैं। अरे बताओ महाराज। बोले, सुनो व्यास जी, आपने ग्रंथ तो बहुत जोरदार लिखे हैं लोक मंगल की भावना से, पर उन सभी ग्रंथों में प्रायः विधि निषेध की बातें ज्यादा लिखी हैं। ऐसा करो, ऐसा मत करो, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, विधि निषेध। किसी भी ग्रंथ में आपने गोविंद के गुणानुवाद कहीं नहीं गाए। और व्यास जी, जब तक गोविंद के गुण नहीं गाओगे तब तक चैन नहीं पाओगे। नारद जी कहते, हमको देखो, हम पूर्व जन्म के दासी पुत्र हैं, छोटी जाति में जन्म हुआ था, परंतु संतों की सेवा करते, उनका शीत प्रसाद लेते लेते, उनका संपर्क में आने से ऐसी बुद्धि सात्विक हो गई, उन्होंने हमको मंत्र दिया। उस मंत्र का जप करते करते आज उनके आशीर्वाद से वो दासी पुत्र नारद आज इस कल्प में ब्रह्मा का पुत्र बन के पैदा हुआ है। और ब्रह्मा के बेटा तो बन गए, पर जो लगन लगाई थी संतों ने वो हमेशा लगी रही। देखो, शरीर तो बदल जाता है, पर मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण चतुष्टय है, जो सूक्ष्म शरीर में, वो आपके यथावत रहेंगे। इसलिए खा पी करके चाहे जितना शरीर आप हृष्ट पुष्ट बना लो, वो शरीर तो यहीं धरा रह जाएगा, चिता में भस्म हो जाएगा। परंतु यदि मन को शुद्ध कर लिया, मन का परिष्कार कर लिया, तो वो मन इस जन्म में भी नहीं, उस जन्म में भी आपके साथ वही मन जाने वाला है। तन मन, तो तन छूट जाता है पर मन नहीं छूटता, मन वही रहता है। इसलिए मन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। भोजन से तन स्वस्थ रहता है और भजन से मन स्वस्थ रहता है। हम तन का बहुत ध्यान रखते हैं, किस समय क्या खाना चाहिए, शरीर का बहुत ध्यान रखा जाता है, रखना भी चाहिए, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, सारे कर्म हमें शरीर से करने हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य का तो ध्यान रखते हैं, पर मन के स्वास्थ्य का ध्यान किसी को नहीं होता। और भजन के बिना, भगवत आराधन के बिना मन कभी स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए शरीर से जो बहुत स्वस्थ भी दिखाई पड़ते हैं, वो मन से टेंशन में ही नजर आते हैं। महाराज, मन बड़ा परेशान है, बड़ा अशांत है, क्योंकि मन का आहार मिल नहीं रहा। भाई 2 दिन आहार शरीर को ना दो, भोजन मत करो, फिर देखो चक्कर आने लगेंगे, चलते नहीं बनेगा। तो आपने मन के आहार को तो बिल्कुल ही नहीं दिया। जो मन को आहार मिलना चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिला, तो मन प्रसन्न कैसे होगा? मन तो चक्कर खाएगा, परेशान होगा। भजन और भोजन केवल एक मात्रा का अंतर है। भजन में कोई मात्रा नहीं है, पर भोजन में मात्रा लगी है एक। इसका मतलब क्या हुआ? चाहे जितना स्वादिष्ट भोजन बना हो, पर एक मात्रा में ही खाना चाहिए। मात्रा से ज्यादा पाओगे तो अन्न हानिकारक हो जाएगा। इसलिए भोजन में एक मात्रा लगी है, पर भजन में कोई मात्रा नहीं है। बोले ये नुकसान नहीं करेगा, चाहे जितना भजन करो, ये मन को अत्यंत प्रसन्नता ही प्रदान करेगा। मन का प्रसन्नता का हेतु भजन है और तन का
स्वास्थ्य रखने के लिए भोजन है। तो जैसे तन का भोजन का ध्यान रखा जाता है, ऐसी मन की प्रसन्नता के लिए भजन का भी ध्यान रखना ही चाहिए। यदि नहीं करोगे तो चाहे जितने स्वस्थ रहो, चाहे जितने धन वैभव संपन्न रहो, मन हमेशा अशांत और क्लांत ही रहेगा। मन का आहार आवश्यक है। बहुत से महात्मा लोग जिनके भोजन का कोई ठिकाना नहीं, कोई झोंपड़ी में रह रहा है, कोई गुफा में रह रहा है, कोई वृक्ष के नीचे ही लेटा है, जो मिल जाए सो पा लिया, अजगर की तरह। अजगर करे न चाकरी। भोजन पर कोई ध्यान उनका नहीं है, पर भजन पर निरंतर ध्यान है। और भजन का प्रभाव ऐसा होता है कि गिर गुफाओं में रह करके भी सदा मस्त रहते हैं, और बड़े बड़े सम्राट उनके चरणों में जाकर के सिर झुकाते हैं। ये भजन का बल होता है। आज देखो हमारे वृंदावन में इस समय प्रेमानंद जी महाराज भजन का चमत्कार दिखा रहे हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग वहीं ढूंढ ढूंढ के उनके पास जा रहे हैं, दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। उनके पास क्या है? कुछ नहीं, पक्कड़ थे। और भजन करते करते राधे राधे करते, हमने तो अपनी आंखों से देखा। जब पहले बगीचा में प्रवचन सुनाते थे तो हम लोग प्रातः भ्रमण करने चले जाते थे, हम भी बैठ करके वहीं व्यायाम करते रहते थे, बाबा के प्रवचन सुनते रहते थे। ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 लोग बैठे रहते थे और बाबा बोलते थे, पर उनकी वाणी में चमत्कार था। तो हम जब भी कथा कहते थे वृंदावन में तो लोगों को प्रेरित करते थे कि एक महात्मा जी कथा कह रहे हैं, भाई सत्संग पर होता है ब्रह्म मुहूर्त में सुबेरे, तो आप लोग समय निकाल के जाया करो। हम लोगों को प्रेरित करते थे कि लोग जाके सुने कि महात्मा देखो क्या बढ़िया बोलते हैं वृंदावन की महिमा में। पहले तो प्रेरित करते थे, अब तो महाराज प्रेरित करने की तो छोड़ो, ऐसा विश्व में कहीं जहाँ भी जाएं बाबा के, हमारे पास सबसे ज़्यादा टेलीफोन आते हैं कि बाबा ये बताओ महाराज जी वो प्रेमानंद बाबा से भेंट हो जाएगी क्या, मिलवा दोगे क्या। बिहारी जी से मिलने की, दर्शन की बात कम करते हैं, बाबा से मिलने की बात ज़्यादा करते हैं। रात के 2 बजे भी महाराज भीड़ चक्का जाम कर देती है, ये प्रभाव। तो भजन का बड़ा चमत्कार है, मन प्रसन्न रहे। जबकि बाबा अस्वस्थ हैं बहुत वर्षों से, जिन डॉक्टरों ने कहा था कि आप 4 साल से ज़्यादा नहीं चलोगे, वो कहने वाले डॉक्टर जी पधार गए और 17 साल हो गए। बाबा को 17 वर्ष हो गए, जिन्होंने 4 साल की कहा था, और 17 साल से बाबा जमे हुए। बीच बीच में गड़बड़ा जाते हैं, लोग कहते हैं गए गए, पर बाबा फिर ठीक हो जाते हैं। तो कहने का मतलब है भजन का बड़ा चमत्कार है भाई। तो भजन और भोजन से तन और मन प्रसन्न और स्वस्थ रहता है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। नारद जी कहते हैं मैं एक दिन बड़ी मस्ती में कीर्तन गा रहा था, ब्रह्मा का बेटा बन गया, पूर्व जन्म का संस्कार। जैसे ही मैंने कीर्तन किया कि मेरे कीर्तन से ठाकुर जी इतने खुश हो गए कि प्रकट होकर के मुझे अपने कर कमलों से वीणा प्रदान कर दी। देवदत्ता मिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते गोविंद ने यह वीणा मुझे प्रदान करी और कहा पुत्र इस वीणा पर मेरे नाम के गुणगणों का गान करते हुए तुम पूरे ब्रह्मांड में विचरण करो। और जब से यह वीणा मिली है तब से वो दासी पुत्र नारद आज जगत पूज्य नारद हो गया। पूरे ब्रह्मांड में घूमता हूं और सब जगह पूजता हूं। नारद जी कहते हैं देखो कोई ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जिसकी सब पूजा करते हो। ये केवल नारद जी ऐसे हैं कि असुरों में जाएं, दैत्यों में जाएं, राक्षसों में जाएं, देवताओं में जाएं, मानवों में आएं, कहीं भी जाएं बाबा की सब जगह पूजा हो रही है। नारद जी कहते हैं ये है भजन का चमत्कार कि जब से गोविंद के गुण गाए तब से जगत पूज्य नारद हो गया ये दासी पुत्र नारद। इसलिए अनुभव की बात कह रहा हूं व्यास जी, आप भी गोविंद के गुण गाओ, फिर देखो जीवन का क्या चमत्कार है। तो नारद जी का ये वचन सुन के हमको भी कभी कभी स्मरण आता है कि हम मेरे गांव देहात में जन्म लिए और फिर वृंदावन में पढ़ने चले गए और बस हमारा कोई जीवन का लक्ष्य ही नहीं था कि हम कभी भगवान के गुण गाएंगे या कथा कहेंगे, दूर दूर तक कोई विचार नहीं था। पर धर्म सम्राट श्री स्वामी कृपात्री जी महाराज के विद्यालय में पढ़े, स्वामी जी ने आदेश दिया कि 1 घंटे की भागवत कथा प्रतिदिन हुआ करेगी और विद्यार्थियों को बैठना अनिवार्य है। इसलिए हम बैठने लगे और बैठ करके सुनते सुनते हम 6 साल तक रहे छात्रावास में। तो 2 वर्ष में 1 भागवत की आवृत्ति हो जाती थी।
तो 3 आवृत्ति बैठे बैठे हो गई वहीं छात्रावास में 1 घंटे की कथा से। परिणाम ये हुआ, ऐसा रस हमको इसका लगा कि जब पहली बार कोई आए कि हम भागवत कराना चाहते हैं, आप कर दोगे क्या? हम यहाँ कर देंगे, कहा तो नहीं है परंतु कर सकते हैं क्योंकि पढ़ा है हमने, बस सुनाया, लोगों को पसंद आया। फिर ऐसा एक के बाद एक लिंक जुड़ता गया कि हमारा दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, परंतु अपने आप भागवत कहते कहते और आज 1300 से अधिक कथाएं हो गई और पूरी दुनिया में घूम रहे।